लास्ट क्लास में हम लोग बोरान फैमिली पढ़ रहे थे। लेक्चर खत्म करते समय मैंने ये लाइन लिखी थी कि जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। वो अपने इस लुईस एसिडिक कैरेक्टर को खत्म कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं बाय टू वेज, दो तरीकों से। वो दो तरीके कौन से होते हैं मुझे आपको ये बताना था। तरीका नंबर 1, पहला बाय मेकिंग डाइमर। सबसे पहले वो डाइमराइज हो जाए और क्या बना ले बेटा, एक डाइमर बना ले। एस कुछ ऐसे, जैसे सपोज करिए कि आपके पास AlCl3 था, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था बेटा? एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 Cl से इसने शेयर कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये डाइमर बना लेगा Al2Cl6। सर डाइमर बनने से क्या होगा? आइए जरा चेक करें भाई कि डाइमर बनने से क्या होगा। तो ये रहा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ऐसे बना दिया। एक और ले लेते हैं बेटा, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा ताकि थोड़ा अलग सा नजर आए। इसे ले लेते हैं Al, थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा आपको, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए बस। ये रहा, 2 हो गए। अब देखिएगा, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबके पास है। मैंने इन 2 को देखा। इस एल्यूमिनियम पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और देखिए इसे कोऑर्डिनेट कर दिया। क्लियर? इसी तरह से इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिया और देखो इसे कोऑर्डिनेट कर दिया। तो इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। दोनों की ऑक्टेट्स क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यदि दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई तो अब ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, यानी इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, या कैसा कर दिया? कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो पहला तरीका तो ये है बाय मेकिंग डाइमर, कि ये डाइमर बना लेते हैं। तो ये जो डाइमर बनाने की कैपेसिटी है ये बोरान के हैलाइड्स में नहीं पाई जाती, पर एल्यूमिनियम और उसके नीचे जो हैलाइड्स हैं वो आराम से अपने डाइमर्स बना लेते हैं। बोरान अपना डाइमर नहीं बना पाता क्योंकि बोरान का जो साइज होता है इट इज वेरी स्मॉल, वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसमें डाइमर बनाना हमारे लिए इतना आसान नहीं हो पाता। क्लियर? तो इस तरह के डाइमर एल्यूमिनियम बना रहा है, गैलियम, इंडियम, थैलियम बना रहे हैं, पर बोरान ऐसा डाइमर नहीं बनाता। तो सर बोरान अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कैसे रिमूव करेगा? तो बोरान के पास दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी, और ये जो दूसरा तरीका है ये है बाई, इट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। इसे आप ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं बेटा? बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये बैक बॉन्डिंग कैसे होती है? आइए जरा इस बैक बॉन्डिंग से मिला जाए कि अपन बैक बॉन्डिंग कैसे करते हैं। बैक बॉन्डिंग ऐसे होती है कि ये हमारे पास BF3 था, ऐसे करके, क्या है ये? BF3, ये रहा। यदि इस BF3 में देखें तो हर फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां यदि हम बोरान को देखें तो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसमें भी 6 है। तो ये इधर से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे कराता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसके देता है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसे देता है। और ये इलेक्ट्रॉन इसलिए देते हैं क्योंकि इस बोरान के पास मौजूद होता है एक वैकेंट p ऑर्बिटल। यदि आपको याद हो तो क्या होता है इस पे? एक वैकेंट p ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके p ऑर्बिटल में आराम से शिफ्ट करा देते हैं, और जैसे ही बेटा ये बैक बॉन्डिंग होती है इसका रिजल्ट ये होता है कि ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये बोरान और ये फ्लोरीन, इनके बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड था ये पार्शियल डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, जिससे बोरान को ये फीलिंग आती है कि उसकी ऑक्टेट कैसी हो गई है? कंप्लीट। पर ये बैक बॉन्डिंग जितनी अच्छी BF3 में होती उतनी अच्छी BCl3, BBr3, Bi3 में नहीं होती। रीजन क्या है बेटा? ये फ्लोरीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये रहा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटल में है,
और ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन भी 2p ऑर्बिटल में है। तो एक इफिशियंट ओवरलैपिंग या इफिशिएंटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम है। लेकिन यही बैक बॉन्डिंग BB यानी बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होती चली जाती है इन BCl3, देन BBr3 एंड देन Bi3। क्यों डिक्रीज होती जा रही है बेटा? क्योंकि बोरान के पास तो 2p है, पर Cl का 3p में है, Br का 4p में है, I का 5th p में है। तो जो p एनर्जी डिफरेंस होगा दोनों का 2p 3p 2p 4p 2p 5p वो ज्यादा हो जाएगा, और जब एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो वो हैलोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को उतनी आसानी से टेकअप नहीं कर पाएगा, उतनी आसानी से ले नहीं पाएगा, तो बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी। तो लीजिए ये जो ट्राई हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैलाइड्स हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, अपने लुईस एसिडिक कैरेक्टर को कम कर सकते हैं बाय मेकिंग डाइमर या बाय बैक बॉन्डिंग ऐसे करके। क्लियर है? बना लीजिए। बाकी लुईस एसिड होने के और क्या नुकसान फायदे हैं उनसे मिलाता हूं, बनाइए। याद रखिएगा ये डाइमर इज बनाते हैं बट नॉट BCl3 ऐसे डाइमर्स नहीं बनाता, वो क्या करता है? बैक बॉन्डिंग। हो गया बच्चा? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहते हैं ये सारे के सारे अच्छे लुईस एसिड्स हैं, ये सारे के सारे गुड लुईस एसिड्स हैं। सो कंबाइंड विद लुईस बेस इजीली, इसीलिए ये लुईस बेस से आराम से कंबाइंड हो जाते हैं। किस तरीके से कंबाइंड होते हैं आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने किसे लिया BF3 को लिया, या सपोज आपने AlF3 को लिया या AlCl3 को लिया, तो क्या होता है बेटा यदि हम यहां पर कोई लुईस बेस ले आए, जितने निगेटिव आयंस होते हैं सब लुईस बेस होते हैं, जैसे मैं F- और F-, तो ये तुरंत इसके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? BF4- तुरंत जुड़ेगा, क्या बनाएगा? AlF4-। एल्यूमिनियम को लगता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच ना ले, तो और ज्यादा अपने के इलेक्ट्रॉन रिच बनाने के लिए और F से जुड़ जाता है, क्या बना लेता है? AlF6। कितना चार्ज? -3। लेकिन अब ये फ्लोरीन के साथ या फ्लोराइड के साथ अब ये कंबाइंड नहीं हो पाता, यानी हम ये कहें कि ये BF6 -3 नहीं बनाता, नॉट। रीजन है बिकॉज d ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, क्योंकि इसके पास जो d ऑर्बिटल्स हैं वो एब्सेंट हैं, वो प्रेजेंट नहीं है, पर इसके पास d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पर ऊपर वाला जो बोरान है वो सेकंड पीरियड का है, उसमें d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए वो कभी भी इसे फॉर्म नहीं करता, पर एल्यूमिनियम इसे आराम से बना सकता है। तो LF6 हो गया, LCl6 हो गया, ये बन सकते हैं, पर BF6 BCl6 ये सारे के सारे कभी भी फॉर्म नहीं होते, क्योंकि इसके पास अनअवेलेबिलिटी है, प्रेजेंट नहीं है कौन? d ऑर्बिटल्स। तो अच्छे लुईस एसिड होने के कारण ही इनमें ये चीजें पाई जाती है। अब देखिए आपने बोला है कि दे कंबाइंड विद लुईस बेस इजीली, ये आराम से लुईस बेस से कंबाइंड हो जाते हैं, और वाटर भी तो एक लुईस बेस होता है, क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इसीलिए ये बड़े आराम से वाटर के साथ भी कंबाइंड कर जाते हैं। और यदि हम BCl3 LCl3 को ले, दे गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इजीली, वाटर से वो हाइड्रोलाइज भी आराम से हो जाते हैं। कैसे? आइए ये भी सिखाता हूँ। क्या ये समझ में आया है बेटा? इतना आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज पे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैंने किसकी बात करी बेटा आपसे? जैसे सपोज करिए आपने बोला कि H2O is
ए लुईस बेस, ये भी लुईस बेस है, सो दे हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, इसीलिए ये वाटर से क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं एज। कैसे हाइड्रोलाइज होते हैं, आइए जरा इसे सीखा जाए। देखिए हम इन्हें वाटर से हाइड्रोलाइज कैसे कराएंगे, इस लुक हियर, हम फ्लोराइड्स को छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं जरा क्लोराइड्स की, और इनको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं वाटर से। जैसे आपने किसे लिया है BCl3 को, या आपने किसे लिया है AlCl3 को, तो जैसे ही आप इसे वाटर से हाइड्रोलाइज कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये रहा वाटर, तो जैसे ही आपने इसे वाटर से हाइड्रोलाइज कराया, ये मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ेगा, थ्राइस HOH, तो ये 3 H इस Cl को अलग करेंगे और आपको मिलेगा BOH का होल थ्राइस, और ये जो BOH का होल थ्राइस मिला है, ये फिर से इसी वाटर में चला जाएगा और बना लेगा बेटा BOH का होल 4 माइनस, और ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, मैंने इसे बना दिया, साथ में H प्लस भी होगा वाटर का, ठीक, लिख देता हूँ, लीजिए एंड H प्लस, ये बना देगा। अब ये जो BOH4 है, इस पे बोरान ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, यदि इसमें 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरान होगा। कैसा शेप होगा इसका, टेट्राहेड्रल, तो इस तरह से बेटा ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। लेकिन यही चीज जब हम एल्यूमिनियम में देखते हैं, तो एल्यूमिनियम को जरा देखिए, जैसे आप इस एल्यूमिनियम में वाटर डालते हैं, ये Cl तो यहां से निकल जाता है, पर ये एल्यूमिनियम इस वाटर के साथ ऐसे हाइड्रोलाइज होता है एंड मेक अ कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। बाद में इसमें हम 3 Cl जोड़ देते हैं, और जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, क्योंकि बेटा 6 बॉन्ड बनाएगा, और sp3d जब बनाता है तो शेप कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। हम BF3 को हाइड्रोलाइज नहीं कराते, कारण क्या है, क्योंकि फ्लोरीन के पास और बोरान के पास अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स नहीं होती, इसलिए हम BF3 के लिए ये बातें नहीं करते। बना डालिए, तो ऐसे करके ये वाटर से भी इंटरेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वाटर भी एक लुईस बेस है, और इंटरेक्ट करके देखिए क्या बनाते हैं, आपके सामने बने हुए हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये सब इनके साथ केवल इसीलिए एसोसिएट हो पा रहा है बेटा कि दे आर गुड, ये अच्छे क्या हैं, लुईस एसिड्स, और ये क्या है, लुईस बेसिस, इसीलिए ये रिएक्शन आराम से पॉसिबल हो पाई। बनाइए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट कंपाउंड हाइड्राइड्स। बना लीजिए, ये था हैलाइड्स ऑफ बोरान के बारे में। मैंने आपको बताया लुईस एसिड है, लुईस एसिडिक कैरेक्टर जब आइडेंटिकल एटम होता है तो कैसे इंक्रीज होता था BF3 से Bi3 पर, और जब डिफरेंट एटम होते हैं तो कैसे डिक्रीज होता था बोरान क्लोराइड से लेकर और सबसे लास्ट में इंडियम क्लोराइड तक। ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया। आइए एक लास्ट कंपाउंड से मिलते हैं, अब बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स। यदि हाइड्राइड्स की बात की जाए तो ये सारे के सारे हाइड्राइड बनाते हैं NH3 टाइप के, जो आराम से डाइमराइज होके बना देते हैं M2H6। कैसे बनाते हैं पहले मैं आपको ये सिखाता हूं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज से मिलाऊंगा। यदि मैं स्टार्ट करूं तो बोरान बनाता है BH3 बोरान हाइड्राइड, एल्यूमिनियम बनाएगा AlS3, गैलियम बनाएगा GaS3, इंडियम बनाएगा InS3, जबकि थैलियम TlH बनाना ज्यादा पसंद करता है। तो ये आपके हाइड्राइड्स बन जाते हैं इस तरीके से, BH3, AlS3, गैलियम हाइड्राइड एंड इंडियम हाइड्राइड। नीचे की तरफ जाइए, इन हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, और क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है तो इनकी रिड्यूसिंग पावर्स बढ़ती हैं, यानी ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं सारे के सारे। BH3, AlS3 आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनके अलावा खास बात, जो बोरान एंड एल्यूमिनियम है कैन मेक्स
कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स आल्सो। ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स भी बना लेते हैं। किस टाइप के कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड? इस टाइप के, जैसे आपने शायद कभी पढ़े हो सोडियम बोरोहाइड्राइड बोरान का, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम LiAlH। और ये जो हाइड्राइड्स बने हैं जिन्हें आपने कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बोला है, ये हाइड्राइड्स आर गुड, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिन्हें आप यूज करते हैं जनरली इन H2O, वाटर में, ईथर में या एसिड्स में आप इन्हें यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर? इसके बाद यदि हम पर्टिकुलरली बोरान की बात करें थोड़ी सी, तो कहते हैं जो बोरान है इट मेक्स पॉलीमरिक हाइड्राइड्स। कैसा बना देता है? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आल्सो। बोरान पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी बनाता है और फॉर्मूला होता है BnHn+4। ये फॉर्मूला होता है, इनको बोलते हैं निडोबोरेंस या नाइडोबोरेंस, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? दे आर कॉल्ड NIDO, निडो बोरेंस। थोड़ा दूर से लिखूं, आएगा नहीं। क्या बोलते हैं? निडो बोरेंस, ये इनका नाम होता है। जैसे यदि मैं n बराबर 2 रख दूं, सपोज करिए आपने n बराबर कितना रखा? 2। तो यदि n बराबर 2 रखेंगे देन व्हाट यू विल गेट? B2 और 2 + 4 6, तो B2H6। n बराबर 4 रखिए तो 4 + 4 B4H8, ऐसे करके आपको मिलने लगते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डाइबोरेन। क्या नाम है इसका? डाइबोरेन। लीजिए, इस तरीके से ये अपने डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं जो आपके सामने बने हुए हैं। और ये जितने भी हाइड्राइड्स आपके सामने बने हुए हैं, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स के बारे में आगे आप पढ़ेंगे कि ये हाइड्राइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो किसका काम करेंगे? लुईस एसिड्स का काम करेंगे। अच्छे लुईस एसिड्स होते हैं। देखेंगे कैसे आगे हमें इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये कंपाउंड मौजूद है बेटा, तो इसको हम पढ़ेंगे। इतना बना लीजिए। ये था हाइड्राइड्स के बारे में। लीजिए, ये था नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बोरान फैमिली। उनके कंपाउंड्स की नेचर कैसी होती है। तो हमने जो जो पढ़ा है उसमें हमने ऑक्साइड्स पढ़ा, हमने हाइड्रोक्साइड्स पढ़े, हमने हैलाइड्स पढ़े, हमने हाइड्राइड्स पढ़े। इनके बारे में आपने सीखा। आइए अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बोरान की प्रॉपर्टीज एंड कंपाउंड्स ऑफ बोरान। बोरान के कंपाउंड्स क्या है, और एक हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, थोड़ा सा AlCl3 के बारे में। बस इतना आपका बोरान फैमिली में है, चैप्टर हो जाएगा खत्म। बनाइए। सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, याद रखिए। इतना पोर्शन अलग है भैया, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। हो गया? हटा दो। बोरान पॉलीमरिक हाइड्राइड बनाता है जिन्हें हम निडोबोरेंस, हालांकि इसमें अनेकोबोरेंस भी, अर्केनोबोरेंस भी आपको पढ़ाए जाते हैं, पर कोर्स में हमारे केवल यही होता है एक B2H6, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कशन इसमें नहीं किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हेडिंग डालेंगे अगली, बोरान एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अपन बात करने जा रहे हैं बोरान और उसके कंपाउंड की। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जानना चाहते हैं अपन बोरान के बारे में भी। ये रहा बोरान। तो मेरे ख्याल से हमें पता है कि जो बोरान है ये ना तो पूरी तरह मेटल है ना पूरी तरह नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटेलॉइड है। और मेटेलॉइड के साथ साथ मैंने एक बात और भी बताई थी आपको बोरान के बारे में कि ये मेटेलॉइड के साथ साथ कैसा एलिमेंट है? एम्फोटेरिक। कैसा है बेटा? एम्फोटेरिक, यानी एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने में कैपेबल होता है।
यदि मैं इसकी एम्फोटेरिक नेचर की रिएक्शंस को देखना चाहूँ तो सबसे पहले यदि आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराएं तो ये NaOH से रिएक्शन करके बनाता है सोडियम बोरेट Na3BO3 या सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 और साथ में देता है हाइड्रोजन गैस। लीजिए, और इसी की रिएक्शन यदि हम एसिड के साथ करा दें, जस्ट लुक हियर, ठीक, हमने इसकी रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, यदि आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दें तो भी ये रिएक्शन करता है और देता है H3BO3 बोरिक एसिड प्लस NO2। लीजिए, तो एम्फोटेरिक है, ध्यान से देखिए, बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए कह देते हैं कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर। यदि इसी बोरान की रिएक्शन आप हैलोजन के साथ करा दें तो हैलोजन के साथ जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये अपनी ट्राई हैलाइड्स बनाता है BX3 टाइप के। यदि इसी को हम कार्बन के साथ स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये बहुत हार्ड सब्सटेंस नॉर्बिया या बोरान कार्बाइड ऐसे करके बनाता है। यदि आप इसी की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं तो ये ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड बनाता है B2O3, पर यदि इसी की रिएक्शन आप नाइट्रोजन के साथ करें तो नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर ये बोरान नाइट्राइड बनाता है, जो बड़े आराम से पॉलीमराइज होके ऐसे कन्वर्ट हो जाता है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स में, इसे बोलते हैं बोरान नाइट्राइड। या कभी कभी शायद आपने इसके बारे में सुना हो कि एक हार्डेस्ट मटेरियल है, सिंथेटिक हार्डेस्ट मटेरियल, बहुत हार्ड होता है बोरान का नाइट्राइड, बिल्कुल ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि वो हमसे कभी क्वेश्चन में ये कहे कि हमने इसकी रिएक्शन एयर के साथ करा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इसका मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो बनेंगे B2O3 और प्लस साथ में जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा Bn, बोरान नाइट्राइड। लीजिए, एल्यूमिनियम और बोरान ये एयर के साथ अपने नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, पर जैसे हम गैलियम इंडियम पर जाते हैं वो नाइट्राइड नहीं बनाते, उनकी नाइट्राइड बनाने की कैपेसिटी कम हो जाती है और वो केवल अपने क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स, क्योंकि उनके ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, नाइट्राइड्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लीजिए, ये थे बोरान की कुछ रिएक्शंस आपके सामने। एम्फोटेरिक था, उसके लिए आपने ये दो रिएक्शंस देखी, एम्फोटेरिक यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बाकी हेलोजन से, कार्बन से, एयर से, ये सब रिएक्शन आपने देखी। बन गया, बना लीजिए। अब बात करेंगे बोरान के कुछ कंपाउंड्स की। कहते हैं यदि हम बोरान से कभी हाइड्राइड बनाना चाहें, मान लीजिए कल आपका मन हो कि हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएं और बोरान का हाइड्राइड बनाएं, तो ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके कभी भी अपना हाइड्राइड नहीं बनाता। यानी हम बोरान के हाइड्राइड को बना सकते हैं पर बोरान डायरेक्ट कभी भी कंबाइंड नहीं होता हाइड्रोजन से और अपना हाइड्राइड नहीं बनाता, और ये हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में। तो ये कैसे बनते हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। तो बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरान की, और बोरान के कंपाउंड में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं बोरान का हाइड्राइड BH3, जो जनरली हमें किस फॉर्म में मिलता है, डाइबोरेन यानी B2H6 की फॉर्म में पाया जाता है। चलिए मिलते हैं, इस हटा दिया जाए, इन सबको गायब कर देते हैं। लीजिए शुरू करते हैं BH3 या B2H6, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ बोरान। इसके बाद पढ़ेंगे बोरिक एसिड H3BO3, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत बड़ा है भी नहीं, छोटा सा ही है। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो तरीका नंबर 1, कहते हैं आपको जिसका बनाना है उस एलिमेंट का हैलाइड ले लीजिए। मैं मेटल लिख देता हूँ, हालांकि बोरान इज नॉट मेटल, बस उस एलिमेंट का हैलाइड ले लीजिए।
और इस हैलाइड की रिएक्शन कराइए किसी आयोनिक मेटल हाइड्राइड के साथ। बस कुछ मत करिए, इस हाइड्रोजन को उठाइए, इस पर दे दीजिए, और इस हैलाइड को उठाइए, इस पर दे दीजिए। कुछ नहीं करना, यानी आपकी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इधर नीचे की तरफ लिख देता हूं। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक आपको मिल जाएगा मेटल का हाइड्राइड, यानी हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, और प्लस दूसरा आपको मिल जाएगा एक आयोनिक मेटल हैलाइड। ताकि अलग अलग नजर आए इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। चलिए जरा रिएक्शन से इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम इनकी रिएक्शंस देखना चाहते हैं कि हमें बनाना होगा तो ये बनेंगे कैसे। जैसे पहली रिएक्शन देखते हैं, हम BCl3 लेते हैं और इसकी रिएक्शन किसी आयनिक हाइड्राइड जैसे सोडियम पोटेशियम इनहाइड्राइड से करा देते हैं। लीजिए कराइए, तो क्या बनेगा? बोरान का BH3 जिसे हम B2H6 की फॉर्म में लिखेंगे, और एक आयनिक हैलाइड यानी 6NaCl। इसी तरह से यदि हम इसकी रिएक्शन BF3 की किससे कराते हैं? सपोज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ कराए, तो जरा देखिए क्या होगा, क्या बनेगा? ट्वाइस B2H6 प्लस लिथियम का हैलाइड LiF 3, एल्यूमिनियम का हैलाइड AlF3 3। लीजिए ऐसे बनता है B2H6। इंडस्ट्रीज में हम इन्हीं रिएक्शन से बनाना पसंद करते हैं डाइबोरेन यानी B2H6 को। यह है पहला तरीका बनाने का कि मेटल हैलाइड लिया है, एक आयनिक मेटल हाइड्राइड लिया, दोनों को मिलाया, आपको एक मेटल हाइड्राइड मिला और एक आयनिक मेटल हैलाइड मिला। क्लियर है बेटा? यही आप AlCl3 ले लेते तो एल्यूमिनियम का हाइड्राइड बन जाता, यहीं पर आप MgCl2 ले लेते तो मैग्नीशियम का हाइड्राइड बन जाता। तो कोई भी हाइड्राइड बनाने के लिए आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला तरीका है B2H6 या BH3 को बनाने का। बना लीजिए। हो गया बेटा? हटाओ। चलिए दूसरे तरीके पर चलते हैं, बात करते हैं दूसरे मेथड की, विच इज कॉल्ड लैब मेथड। यदि आपको लेबोरेटरी में कभी इसे बनाना हो यानी प्योर स्टेट में बनाना हो, तो हम करते क्या है, देखिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं NaBH4 और आयोडीन के क्रिस्टल्स लेकर इसमें डाल देते हैं और इसे गर्म करते हैं। जैसे आप गर्म करते हैं आपको तुरंत मिलती है खराब स्मेल की गैस B2H6, सूंघ नहीं सकते, टॉक्सिक होती है। साथ में आपको मिलता है सोडियम आयोडाइड ट्वाइस NaI, और एक और गैस आपको मिलती है दैट इज हाइड्रोजन। ये इसका लेबोरेटरी मेथड होता है B2H6 को बनाने का। बना लीजिए। फिर हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं B2H6 में। तो हम बोलते हैं इट इज टॉक्सिक गैस, एक पॉइजनस गैस होती है। कहते हैं कैच फायर, ये आग पकड़ लेती है इन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। यदि इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेती है, तुरंत जलने लगती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। इतना बनाइए, फिर मैं इसे हटा के स्ट्रक्चर की बात करता हूं बेटा। बात करेंगे इसके इस स्ट्रक्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का। बना लीजिए जल्दी से। चलिए हटाते हैं, कुछ खास प्रॉपर्टी है भी नहीं।
स्ट्रक्चर डाइबोरेन का बड़ा यूनिक टाइप का होता है। देखिए यदि हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, ये बोरान, फिर से इधर एक बोरान, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल कितने एटम्स नजर आ रहे हैं आपको? 6 एटम्स। यदि हम इन 6 एटम्स की बात करें तो ये जो 6 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन ए प्लेन। ये एक प्लेन में है 6 के 6 एटम्स, ऐसे करके एक प्लेन में। किसमें है? इन ए प्लेन। कितने? 4 हाइड्रोजन एंड 2 बोरान आर प्रेजेंट। ये एक प्लेन में प्रेजेंट है इस तरीके से। अब बचे आपके पास कौन? 2 हाइड्रोजन्स। एक हाइड्रोजन इस प्लेन के ऊपर है, दूसरा हाइड्रोजन इस प्लेन के नीचे है। परपेंडिकुलर नहीं कि 90 पर, थोड़े से अलग हटके, एक आगे की तो थोड़ा पीछे, तिरछे होते हैं थोड़े से, क्योंकि इनके जब एंगल्स देखेंगे। अब जरा देखिएगा, बोरान ने 2 बॉन्ड इधर बनाए। बोरान पे इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। तो ये रहा बोरान का एक इलेक्ट्रॉन। इस बोरान पे भी 3 थे, तो ये रहा बोरान का एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। इस पर भी होगा, ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब जो बॉन्ड बनने जा रहा है ये रहा, ये बॉन्ड बनता है केवल एक इलेक्ट्रॉन से दोनों साइड में। इसे लगता है कि डाइमर बना के अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर लेगा, ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके बॉन्ड बनता है। तो ये जो बॉन्ड बना है ना HBH, इसे बोलते हैं 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और ये जो 2 हाइड्रोजन्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन से? एक ये वाला बेटा और एक ये वाला हाइड्रोजन्स। ये बिल्कुल अलग हैं, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, और इन्हें बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्या कहलाते हैं ये? ब्रिज हाइड्रोजन। और ये जो बॉन्ड बनाया गया है, कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। देखिएगा, हरे पे तो हरा चलेगा भी, कोई और कलर लें, कुछ अलग सा कलर लिया जाए जो नजर आए। चलिए इसे लेते हैं। देखिएगा, यहां से एक बॉन्ड दिखा रहा हूं, ये रहा, ये बॉन्ड नजर आया। ये बॉन्ड किस शेप का दिख रहा है? बनाना जैसा, केले जैसा। तो इसे नाम दिया जाता है बनाना, BANANA बॉन्ड। और जब इस बनाना बॉन्ड को ध्यान से देखें तो इस पे देखो 1 2 3 एटम्स, यानी 3 सेंटर, और 2 इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां तक, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। या कुछ लोग इसी को कहते हैं ब्रिज बॉन्ड। क्या कहते हैं इसी को? ब्रिज बॉन्ड भी कहा जाता है। अब जरा थोड़ा सा बॉन्ड एंगल्स पर आ जाइएगा इसके। देखिए, जब अपन इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है ये वाला, ये बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का एंगल। लेकिन जब इसी एंगल को आप इस साइड में देख रहे हैं, जो अंदर वाला एंगल है, तो इसको 97 डिग्री कहा जाता है। अब एक खास बात मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, कलर चूज कर लूं कोई अच्छा सा, थोड़ा अलग सा, इसे चूज कर लूं। अब देखिएगा, 2 बॉन्ड्स हैं, एक तो ये वाला बॉन्ड है, ये थोड़ा छोटा बॉन्ड है ये वाला, और एक ये बॉन्ड देखिए थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड है। तो ये जो छोटा बॉन्ड है ये 119 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ का है, और ये जो बड़ा सा बॉन्ड है ना, डॉटेड वाला बॉन्ड, ये 134 पिकोमीटर का है। यानी यहाँ पर बॉन्ड्स भी 2 तरह के हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, ये 134 पिकोमीटर का बड़ा बॉन्ड है, ये थोड़ा छोटा बॉन्ड है 119 पिकोमीटर का। बॉन्ड एंगल्स भी 2 हैं, एक 97 का है, एक 120 का है। तो ये स्ट्रक्चर है डाइबोरेन का जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब यदि हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें और कर लें, जैसे वो पूछे इस बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप देखिए 4 बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। पर जरा देखिए इस बोरान पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ध्यान से देखना भाई। 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 और 2 6। इसका मतलब अभी भी ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी बॉन्ड भले इसने 4 बना के हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर लिया हो, पर है अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी अभी भी इसमें ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हुआ है। इसीलिए बोरान के कंपाउंड अपने डाइमर्स बनाकर ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं कर पाते, तो ये अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी कुछ केमिकल रिएक्शन दिखाता हूं मैं इसकी, बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है।
तो आपको इसमें बनाना बॉन्ड्स नजर आ रहे होंगे, चार चार बनाना बॉन्ड्स हैं। देखिए 1 2 3 4, BHB BHB HBH HBH, टोटल 4 बनाना बॉन्ड्स हैं। ये 2 हैं HBH HBH और 2 हैं BHB BHB बॉन्ड्स। बना डालिए जल्दी से। स्ट्रक्चर बन जाए तो हम बात करेंगे इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की, कि किन किन चीजों के साथ ये रिएक्ट करता है। तो आइए इसकी रिएक्शन से मिलना चाहेंगे। हटाऊं? चलिए बना लीजिए, आपको और 15 सेकंड दे रहा हूं, अच्छे से देख देख के कोई चीज छूट ना जाए। हटाऊं? अब तो हो गया बेटा। चलिए आइए बात करते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल रिएक्शंस की। थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज, आइए रिएक्शंस कराते हैं और एक एक करके सबसे पहले नंबर पर हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। उम्मीद है इस साइन को भूले नहीं होंगे। रिएक्शन विद वाटर। सबसे पहले यदि हम BH3 या B2H6 कुछ भी लिख लीजिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका हाइड्रोलिसिस करके दिखाया था। 3H2 बनेंगे और BOH का होल थ्राइस यानी H3BO3 बनेगा साथ में। वो अलग बात है कि मैं इसे बाद में वाटर में डाल के टेट्राहेड्रल BOH का होल 4 माइनस बना दूंगा, पर फिलहाल तो H3BO3 बन जाता है यदि आप इसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं। इसी तरह से हम इसकी रिएक्शन दी अमोनिया से कराएं तो बड़ी स्पेसिफिक सी रिएक्शन है, जरा थोड़ा सा समझिए। मैंने 2 बार लिया है BH3 को। कितनी बार लिया है? 2 बार। हालांकि मैं इसे लूंगा तो 6 बार, और इसकी रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ। देखना जरा रिएक्शन कैसे इनिशिएट होती है। इससे एक H निकलता है, निकाल दो भैया, क्या बचा? BH2। अब जरा एक बात बताना, बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी है 2.0 और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? H। तो जब H निकला होगा तो H पर माइनस आया होगा, बोरान पर प्लस आया होगा। प्लस को देखते हुए ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ इस पे आके जुड़ जाता है, ऐसे NH3 जुड़ गया। पर अमोनिया तो न्यूट्रल था और बोरान पे पॉजिटिव चार्ज था, तो एक प्लस यहाँ पे आ जाता है। अब इसी से देखना, जो एक H माइनस निकला है, क्योंकि BH3 क्या चीज है बेटा? एक लुईस एसिड, तो ये उस H माइनस को अपने ऊपर जोड़ देता है, और जैसे ये उस H माइनस को अपने ऊपर जोड़ता है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस में? BH4 माइनस में। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है। लीजिए 6 और 3, लीजिए इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है जो आपको नजर आ रहा है। जैसे आप इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को गर्म करते हैं, जैसे हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अबव 200 डिग्री सेल्सियस, ये टूटना शुरू हो जाता है, एक कंपाउंड बनाता है B3N3H6। ठीक है, बैलेंस देख रहा हूं बस। B3N3H6 और साथ में बनाता है 12 हाइड्रोजन। लीजिए दिस वन इज द कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड बनता है। बैलेंस कर लीजिएगा, मेन कंपाउंड ये बनता है आपका, इसे हम कहते हैं बोराजीन, बोराजीन, या इसी को कुछ लोग नाम देते हैं और इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्यों कहते हैं इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन? 2 मिनट में आपको सिखाता हूं, जरा पहले आप इतना बना लीजिए जितना मैंने बोर्ड पर बना दिया है। हो गया?
चलिए देखिए क्यों कहते हैं इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक्चुअली जो आपने बनाया है वो है B3N3H6 ये कंपाउंड। ठीक, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आइए इसको थोड़ा सा बनाएं फिर ज्यादा समझ में आएगा कि कैसा कंपाउंड है। देखिएगा, ये रहा बोरान, ये रहा नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन, ये रहा बोरान, ये रहा बोरान और ये नाइट्रोजन। देखने में बेंजीन जैसा लग रहा होगा और हर एक से जुड़ा है H H H H H एंड H और हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है जिसे डोनेट करेगा ये बोरान को और बनाएगा ऐसे करके डबल बॉन्ड। अब हमें पता है बेटा कि जब भी कभी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव आता है, तो हर नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और हर बोरान पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बोरान ने भी 4 बॉन्ड बनाए थे ऐसे कर। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने बना है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेंजीन जैसा कंपाउंड है जो आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है, जो आपको नजर आ रहा है। जितने एटम बेंजीन में होते हैं उतने ही 12 एटम हैं। इसमें भी 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। एटम भी बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हैं, इनको आइसोस्टर्स। तो ये आइसोस्टर होता है किसके? बेंजीन के। आइसोस्टर मतलब आइसो एटॉमिक प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन और एटम सब बराबर होते हैं। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड आपको नजर आए। खास बात, इट इज वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होता है। बेंजीन बहुत कम रिएक्टिव होती है पर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और रीजन होता है बिकॉज इट इज पोलर। क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है, एक पोलर कंपाउंड है, इसमें चार्जेस मौजूद है। और बेटा जहां कहीं भी चार्जेस मौजूद होंगे, प्लस पर कोई भी नेगेटिव, नेगेटिव पर कोई भी पॉजिटिव आराम से अटैक कर सकता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन रिच और ये इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स हैं, यानी यहाँ पे कोई भी अटैक कर सकता है जो भी अटैक करना चाहे। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बहुत रिएक्टिव है, पोलर नेचर का होता है। बना डालिए। अब समझ में आया इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहा गया? क्योंकि बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। तो यह है इनऑर्गेनिक बेंजीन, या कुछ लोग इसे बोराजीन भी कहते हैं। हो गया बेटा? बनाइए। 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं, कुछ और रिएक्शंस दिखाता हूं BH3 की ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसीलिए जब भी हम इस डाइबोरेन को लेते हैं, अगली रिएक्शन दिखा रहा हूं बेटा, जब भी आप इस डाइबोरेन को लेते हैं यानी B2H6 को और इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी लुईस बेस के साथ, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी लुईस एसिड है, तो जैसे आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं आपको तुरंत मिलता है एक बोरेन एडक्ट। एडक्ट यानी इसके साथ जुड़ के एक एडिशन प्रोडक्ट। जरा देखिए कैसे, यह है रिएक्शन विद लुईस बेस। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने B2H6 लिया और इसकी रिएक्शन कराई किसी लुईस बेस के साथ। लुईस बेस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे बेटा आप इसकी रिएक्शन कराते हैं ट्वाइस CO के साथ, तो सबसे पहला काम तो ये बोरेन BH3 में बदल जाता है। अब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन है वो इसे अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है और ऐसे करके एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है BH3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बिल्कुल इसी तरह से इसकी रिएक्शन आप किसी एमीन से करा दीजिए। जैसे मैंने ट्राईमेथिलामीन ले ली, Me3N, यही ना, ट्राईमेथिलामीन एक टर्शियरी एमीन है, इस पर भी लोन पेयर है, इसे 2 बार लीजिए तो ये BH3 में टूटेगा और ये अपना पेयर उसे डोनेट कर देगा BH3 को। तो 2 BH3 लिए और इस 2 BH3 को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इन्होंने डोनेट कर दिए भाई।
कहते सर आपने इसी को क्यों लिया, अमोनिया को क्यों नहीं लिया? आइए अमोनिया को भी ले लेते अपन, क्या फर्क पड़ना था। यदि मैं यहीं पर B2H6 को लूं और इसकी जगह अमोनिया को ले लूं तो सेम काम यहां पर भी होगा। क्या बनेगा? ट्वाइस BH3 डॉट NH3। और ये वही एडक्ट है बेटा जो वहां मैंने किसी दूसरे फॉर्म में दिखाया था। यदि मैं इसे फिर से एक बार हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दूं तो ये फिर टूट जाएगा B3N3H6 में और आपको दोबारा से दे देगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, साथ में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन होती है B2H6 की किसी लुईस बेस के साथ, यानी ऐसे कंपाउंड के साथ जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनके साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं। बना लीजिए। ये था पहला कंपाउंड बोरान का, डाई बोरेन। इट इज ऑल अबाउट डाई बोरेन। खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके अगले कंपाउंड की तरफ चलेंगे जिसको कहते हैं बोरिक एसिड H3BO3। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए। हो गया बेटा, हटा दो। देखिए जो BH3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे कोऑर्डिनेट कर देता है। या C ने अपना कोऑर्डिनेट किया, या नाइट्रोजन ने अपना किया, या नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट किया। तो डोनेट करके इसके साथ तुरंत क्या बना देता है, एडिशन प्रोडक्ट। इस एडिशन प्रोडक्ट का ही नाम है एडक्ट। इसी एडिशन प्रोडक्ट को आपने एडक्ट नाम दे दिया है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ जिसका नाम होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बड़े काम का अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। आई वॉश की तरह आप इसे कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। जब हम एंटीसेप्टिक्स पढ़ेंगे ड्रग्स में तो पढ़ेंगे बोरिक एसिड के बारे में कि बोरिक एसिड एक अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। यह है बोरिक एसिड H3BO3। आइए सबसे पहले सीखते हैं बोरिक एसिड को बनाने के तरीके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, सुनिएगा। कहते हैं बोरान और इट्स कंपाउंड। आप बोरान ले लीजिए या बोरान का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ। ना मिले कोई बात नहीं, आप नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड ले सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि HCl वगैरह या डाइल्यूट एसिड्स को इस्तेमाल करना मना है। आपको हमेशा मिलेगा H3BO3। यदि आपने इसे लिया है तो आपको मिलेगी SO2 गैस, और आपने इसे लिया है तो आपको मिलेगी NO2। ये आपका रूल होगा। ठीक, एनी कंपाउंड ऑफ बोरान, बोरान को लें या बोरान के किसी भी कंपाउंड को लें। चलिए मैंने बोरान को लिया, रिएक्शन करा दी किसके साथ, HNO3 के साथ। जब भी आप बेटा रिएक्शन कराएंगे आपको मिलेगा H3BO3 प्लस आपको मिलेगा NO2। इसी रिएक्शन को आप H2SO4 से कराते हैं। याद रखिएगा HNO3 कैसा लेते हैं, कंसंट्रेटेड। ठीक, या बोरान का कोई कंपाउंड ले लीजिए जैसे बोरेक्स Na2B4O7, कोई भी कंपाउंड जो पसंद हो। ऐसा जरूरी कि इसी को लेना है। रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, H2SO4 के साथ। फिर याद रखिएगा कंसंट्रेटेड होना चाहिए। जैसे रिएक्शन कराएंगे यू विल गेट H3BO3 और प्लस Na2SO4। लीजिए, यानी हम बोरान लें या बोरान का कोई भी कंपाउंड लें और उसकी रिएक्शन करा दें HNO3 या H2SO4 के साथ, हमेशा आपको मिलता है बोरिक एसिड। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कोलेमेनाइट ले लीजिए, बोरान का कोई भी कंपाउंड BCl3 ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड बोरान का लीजिए, रिएक्शन कराइए इनके साथ, हमेशा आपको मिलेंगे H3BO3 और साथ में ये रहे प्रोडक्ट्स। अब आप कहेंगे यहाँ SO2 क्यों नहीं बना, SO2 भी बनता है। मैंने पूरी रिएक्शन लिखी नहीं तो बना, SO2 बनाता यदि बोरान को लेता तो, जैसे यहाँ NO2 बनाया।
या SO2 बनेगा, सोडियम के साथ रिएक्शन भी कर जाएगा, Na2SO4 भी बनेगा, SO2 भी बनेगी। पहला मेथड हो गया। ये ट्रिक लिख लीजिए, ये रूल है आपका, इसे जरूर लिख लीजिए, इसी रूल से रिएक्शन कराइए। यदि हम बोरान लेते हैं तो हमेशा SO2 मिलेगा या NO2। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है? कहते हैं बोरान के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे आप BH3 ले लीजिए, जैसे आप BCl3 ले लीजिए, जैसे आप B2O3 ले लीजिए। यदि आप इन कंपाउंड्स को लेकर और इनकी रिएक्शन करा देते हैं, इसके साथ H2O के साथ, कभी कोल्ड कभी ठंडा कभी गर्म, दोनों कंडीशंस, जैसे हम रिएक्शंस कराते हैं तो ये आपको हमेशा प्रोडक्ट देते हैं H3BO। यानी यदि हम इस हाइड्रोलिसिस को कराएं तो हमेशा आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी रिएक्शन, चाहे हम BH3 लें, चाहे BCl3 लें, चाहे B2O3 लें, हमेशा रिएक्शन में यही प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, आइए का रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे आपने सपोज करिए किसे लिया है, BH3 को, रिएक्शन कराई वाटर के साथ 3HOH, ये 3H इसके साथ, और BOH का होल थ्राइस यानी H3BO3 प्लस, ये आपने रिएक्शन कराई सपोज करिए B2O3 के साथ, और H2O लिया है और इसे गर्म किया, H3BO3 ट्वाइस, बैलेंस कर देते भी 6 यानी 3। इसी तरह से BCl3 के साथ हाइड्रोलाइज कराएंगे तो भी क्या बनेगा, H3BO3। लीजिए, ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन H3BO3 के, कर लीजिए। और हेडिंग डालेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ H3BO3। हो गया बेटा? चलिए इतना बना लीजिए। इसको बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, और बस आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज और इसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ बोरान आपके खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे, थोड़ा सा एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स देखेंगे और अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आज की कथा केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।